यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी का आगमन, हम सभी जितने भी हमारी विधानसभा के 425 बूथ अध्यक्ष हैं, उन सभी लोगों को जो है मंत्र देंगे। तमाम तरीके के लोग मुझको हराने के लिए लग गए थे, इसलिए मैं हारा था। आज भी मैं जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे ज्यादा काम करता हूं, और कुछ लोग जो है अनर्गल प्रचार करके चुनाव जीत लिए थे। बाकी इस बार 100% लहरपुर से भारतीय जनता पार्टी की जीत। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ 9 विधानसभाएं हैं, 9 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का जितना सक्रिय कार्यकर्ता हमारे लहरपुर विधानसभा में है उतना कहीं नहीं। उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर आ गई। आपको बता दें कि 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में बूथ सम्मेलन के जरिए पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लहरपुर विधानसभा के बूथ सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचेंगे, और हम उसी कार्यक्रम स्थल पर है जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पहुंचेंगे। ये पीछे नवाब पैलेस प्लान है और इसका जो आयोजन कर रहे हैं पूर्व विधायक सुनील वर्मा जी। हम बातचीत करेंगे कई सवालों को लेकर, क्योंकि आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ही एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यक्रम करती रहती है, उसी के जरिए 2027 से पहले बूथ सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं को मंत्र देने आ रहे प्रदेश अध्यक्ष जी। विधायक जी, क्या कार्यक्रम है लहरपुर में? ये बूथ अध्यक्ष सम्मेलन है जो विधानसभा लहरपुर का है। पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं में बूथ अध्यक्ष का सम्मेलन कल की डेट में हो रहा है। उसी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को लेकर के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी का आगमन, हम सभी जितने भी हमारी विधानसभा के 425 बूथ अध्यक्ष हैं उन सभी लोगों को जो है मंत्र देंगे, कैसे हम अपना बूथ मजबूत करें। इन सभी चीजों के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ साथ में हमारे अवध क्षेत्र के यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री अवधेश द्विवेदी जी भी आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम के का मैं आयोजक नहीं हूँ जी, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। उस नाते मुझको इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई है कि जो विधानसभा प्रत्याशी थे या जो विधायक हैं उनको ये कार्यक्रम की देखरेख के लिए रखा गया है। हम लोग एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसके आयोजक भारतीय जनता पार्टी ही है। कितनी संख्या में यहाँ पर पदाधिकारी पहुंचे? हमारे क्या क्या तैयारी? हमारे 425 बूथ अध्यक्ष हैं, 425 बूथ अध्यक्ष आएंगे और उनके साथ साथ में पांचों मंडल के पांचों मंडल अध्यक्ष रहेंगे। और कौन इसमें शामिल होगा? और इसमें कोई शामिल नहीं होगा। हम लोग स्वागत के लिए एक स्वागत कसरैला में कर रहे हैं, एक स्वागत लहरपुर ब्लॉक पे किया जा रहा है। विधायक जी, आपको पहली ही बार यहाँ से 2017 का चुनाव लड़े थे। 2017 में आप पहली बार विधायक बन गए थे। आपके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं कि आपकी राजनीतिक शुरुआत कहाँ हुई? हमारी शुरुआत 2015 से हम जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में मुझे टिकट दिया और सभी जनता जनार्दन के सहयोग और आशीर्वाद से मुझे विजयश्री हासिल हुई। 2022 में तमाम तरीके के लोग मुझको हराने के लिए लग गए थे, इसलिए मैं हारा था। आज भी मैं जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे ज्यादा काम करता हूं। ये सोशल मीडिया पे भी आप लोगों को देखने को मिलता होगा, और आपके लोग माध्यम से भी, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से बराबर आपको नजर आता होगा कि मैं बराबर 365 दिन क्षेत्र में ही रहता हूँ। विधायक जी, आप जब विधायक बने तो ऐसे कौन से कार्य कर दिए लहरपुर क्षेत्र में, और इस बार क्या प्लान कुछ बनाए? बहुत सारे कार्य हुए थे। तमाम ऐसे गांव थे जिन गांवों को कहीं से रास्ता नहीं था, तो सैकड़ों गांव ऐसे थे जिन गांवों को बसावट, अंजुड़ी बसावट के थ्रू उसको जोड़ा गया था पीडब्ल्यूडी से। तमाम ऐसे काम हुए थे। आपके जिला अस्पताल में जो ऑक्सीजन प्लांट लगा उसमें भी हमारी निधि का 50 लाख रुपया लगा है। हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी हमने पैसा दिया था। और कोविड काल में भी आपने देखा होगा कि जब लोग अपने घरों में दुबक के बैठे थे तो मैं बराबर जनता के बीच में जा करके लखनऊ से लोगों की दवा ला करके और यहाँ पर वितरण करने का काम करता था। विधायक जी, 2022 का जब चुनाव हुआ तो सीतापुर की 9 विधानसभाओं में से आपकी सिर्फ हार गई, क्या कारण रहा? उस कारण को हमारे वहाँ जो वो समय वोटर लिस्ट थी, वो वोटर लिस्ट इतनी डिस्टर्ब कर दी गई थी कि मैंने
उस समय नया 14,700 वोट शामिल, हमारा नया जो बनाया था हम लोगों ने, वो नहीं शामिल हुआ था। पूरी वोटर लिस्ट डिस्टर्ब हुई थी और कुछ लोग जो है अनर्गल प्रचार करके चुनाव जीत लिए थे। बाकी इस बार 100% लहरपुर से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। विधायक जी, इस समय जी क्या माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, तीसरी बार क्या लगता है 2027 में क्या कुछ होने वाला प्रदेश में? सब कुछ अच्छा माहौल है भारतीय जनता पार्टी का। पूरी शहर से लेकर के गांव तक की जनता भारतीय जनता पार्टी के सरकार तीसरी बार बनाने के लिए मन बना के बैठी हुई है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लहरपुर की जनता से, क्योंकि आप लहरपुर से पहली बार विधायक बनाए गए थे 2017 में, 2027 में फिर आगामी अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रीय जनता को? जो बचे हुए काम है, तमाम ऐसे काम है थोड़े बहुत रह जाते हैं, उन सब कामों को पूरा किया जाएगा और जो जनता की उम्मीदें होंगी उस पर हम 100% खरा उतरने का प्रयास करेंगे। विधायक जी, आपने 5 साल यहाँ विधायक रहे, आपको क्या लगता है यहाँ पर कौन सी चीजें जरूरत की है जो लहरपुर के लोगों को मिलनी चाहिए? क्या ऐसी कमी है जो यहाँ पे हमारे वहाँ उस समय, एक तो जब मैं विधायक था तो 2 साल कोविड काल था, आपने देखा होगा उस समय सारे विकास कार्य ठप हो गए थे। उस नाते कुछ विकास कार्य नहीं हो पाए थे। उनका प्लान भी किया गया था, जैसे रोडवेज बस स्टॉप है, एक यहाँ पे हम अपने क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज चाह रहे थे। इस तरीके की चीजें हैं, 2-4 चीजें वो अब आने वाले समय में पूरी हो जाएंगी। और कुछ कहना चाहेंगे कार्यकर्ताओं से? ठीक है, कार्यकर्ता हमारा बस बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ 9 विधानसभाएं हैं, 9 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का जितना सक्रिय कार्यकर्ता हमारे लहरपुर विधानसभा में है उतना कहीं नहीं है। ये थे सुनील वर्मा जी, जो लहरपुर से एक बार विधायक रहे थे 2017 में, 22 में किन्हीं कारणोंवश हार गए थे। फिलहाल 2027 से पहले फिर से यह एक्टिव मोड पर और हमेशा एक्टिव मोड पर रहते हैं और यहीं से प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी चुनावी बिगुल फूकेंगे। आपको बता दीजिए वही नवाब पैलेस लॉन है जहां पर उनका कार्यक्रम होगा। सीतापुर की अगर बात करें तो 9 विधानसभाएं हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ सम्मेलन का कार्यक्रम किया जाएगा और प्रदेश के कई पदाधिकारी उन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। फिलहाल देखना होगा कि इस बार 2027 में क्या कुछ होता है। बीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।